मॉर्निंग एवरीवन, मैं सागर अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिव विद मोटिवेशन में आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं। तो आज का हमारा जो डे नंबर है वो 69 है आउट ऑफ 500 में थे। तो आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें पढ़ना है जो इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता के बाद में जो मंत्रिमंडल बना था उसके बारे में हमें डिस्कशन करना है। ठीक है। जैसे पहला मंत्री है पंडित जवाहरलाल नेहरू। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री था पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। लंदन वगैरह थी, इतनी डिग्री की थी। ये हमारा प्रधानमंत्री बनता है स्वतंत्र भारत का पहला। ठीक है। और राष्ट्रमंडल विदेशी मामलों वैज्ञानिक तो उनका भी ये क्या था, मंत्री था। ठीक है। नेक्स्ट हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये हमारा गृह मंत्री। मैंने आपको बताया था कि जो मतलब स्वतंत्रता थे पहले जो गृह मंत्री था वो भी वल्लभ भाई पटेल था। वो स्वतंत्रता के बाद भी गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल है। ठीक है। एंड नेक्स्ट हमारा सूचना व प्रधानमंत्री, ये भी हमारा वल्लभ भाई पटेल है। राज्य के मामले भी ठीक निकालते समझते हैं। वैसे आप सभी के लिए क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना। जो राज्यसभाओं के सदस्य होते हैं उनका टाइम पीरियड क्या होता है, मतलब उनका कार्यकाल क्या होता है? आपका ऑप्शन है 5 वर्ष का, 6 वर्ष का, या ये दोनों, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो आपके 4 ऑप्शन है, आपको 4 ऑप्शनों में तो बताना कि राज्यसभा का टाइम पीरियड क्या होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, खाद्य और कृषि मंत्री। और ये हमारा जब स्वतंत्रता मिल गई थी हमें तो उस टाइम का प्रथम राष्ट्रपति भी है, यानी फर्स्ट प्रेसिडेंट इन इंडिया। फर्स्ट प्रेसिडेंट इन इंडिया कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कितनी बार राष्ट्रपति बने थे आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है। और सबसे लंबा कार्यकाल है जो है जी प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ही रहा है। ठीक है। राष्ट्रपति के तौर पर बकायदा इन्हीं का सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। और ये पहले हमारे क्या थे? राष्ट्रपति थे, मतलब कि स्वतंत्रता थे बाद पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो खाद्य एवं कृषि मंत्री के क्या है, ये मिनिस्टर है। ठीक है। मिनिस्टर है, खाद्य एवं कृषि मंत्री के क्या मिनिस्टर है। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, ये हमारे शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर। और इंडिपेंडेंस से पहले स्वतंत्रता से पहले क्या थे? थी राजगोपालाचारी क्या थे हमारे? ये हमारे थे एजुकेशन मिनिस्टर। ठीक है। जॉन मिथाइन रेलवे एवं परिवहन मंत्री, पहले कौन थे? आतबली थे। अब जॉन मिथाइन रेलवे, ठीक है, रेलवे के मंत्री हो गए, रेलवे और परिवहन के मंत्री स्वतंत्रता के बाद। बी आर अम्बेडकर विधि मंत्री। बी आर अम्बेडकर वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये एग्जाम पूछ रहा हो। विधि निर्माता, विधि मंत्री, ये कौन है? बी आर अम्बेडकर दिल्ली के प्रथम कानून मंत्री भी है जी। फर्स्ट लॉ मिनिस्टर इन दिल्ली, तो कौन है? बी आर अम्बेडकर। और बी आर अम्बेडकर ने हमारा क्या लिखा था? संविधान लिखा था। उसका प्रारूप किसने तैयार किया था? ये नारायण प्यारी राय चाड्डा ने तैयार किया था। बट लिखा कितने था वो, मतलब कि उसके जो आर्टिकल वगैरह, अमेंडमेंट एक्ट वगैरह सभी चीज कितने लिखी थी? ये हमारा बी आर अम्बेडकर ने लिखी थी। ठीक है। बी आर अम्बेडकर ने लिखी थी। ठीक है। जगजीवन राम हमारे श्रम मंत्री। और जो श्रम दिवस मनाया जाता है 1 मई को। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो रहा है, 1 मई को ही आपका गुजरात और महाराष्ट्र का स्थापना दिवस। 1 मई को क्या मनाया जाता है? गुजरात और महाराष्ट्र का स्थापना दिवस भी 1 मई को मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा सरदार बलदेव सिंह क्या है? सरदार बलदेव सिंह है हमारे रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर है सरदार बलदेव सिंह। राजकुमारी अमृता कौर क्या है? स्वास्थ्य मंत्री है। ठीक है। टी एच बाबा क्या है हमारे? वाणिज्य मंत्री। ठीक है। रफी अहमद
किड वही, ये हमारे संचार मंत्री, ठीक है। तो ये हमारे, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट मंत्री थे वो मैं आपको बता देता हूँ, वित्त में थे, बुक में थे। जो इम्पोर्टेंट मंत्री है, एक तो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, इसका प्रथम प्रधानमंत्री है, ये ध्यान रखना। एक आपको ध्यान रखना है सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि ये स्वतंत्रता से पहले भी थे और स्वतंत्रता के बाद भी थे। हमारे क्या थे, गृह मंत्री, सूचना मंत्री। एक हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भी इम्पोर्टेंट, खाद्य कृषि मंत्री। और एक हमारा इनमें विधि मंत्री B.R. अम्बेडकर, ठीक है। और एक जगजीवन राम श्रम मंत्री, ठीक है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। और एक राजकुमारी अमृता कौर, स्वास्थ्य मंत्री। लेकिन दोबारा रिपीट कर देता हूँ, पहला हमारा पंडित जवाहरलाल नेहरू PM, ठीक है। दूसरा हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये गृह मंत्री। फिर जगजीवन राम श्रम मंत्री। और उसके बाद हमारा राजेंद्र प्रसाद है, खाद्य कृषि मंत्री। और क्या रह गया, और रह गया हमारा सरदार वल्लभ, और रह गया B.R. अम्बेडकर, विधि मंत्री। देखो बुक क्लोज कर दी है। अब मैं ये इंपॉर्टेंट आपको बताऊंगा, क्योंकि मुझे को भी पता लग जाएगा कि मुझे को याद हो रहे हैं या नहीं, और आप सभी को भी इतने कुछ आइडिया मिलेगा याद करने का, ट्रिक का, ठीक है। तो पहला हमारा प्रधानमंत्री, ठीक है, जो हमारा पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या है, हमारा PM है। पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ ओनली। दूसरा हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये हमारा क्या है, गृह मंत्री। और ये सूचना मंत्री भी है, ठीक है। तीसरे नंबर पे आता है हमारा विधि मंत्री। विधि मंत्री को होता है B.R. अम्बेडकर, ठीक है, विधि मंत्री है। उसके बाद विधि मंत्री के बाद जगजीवन राम। जगजीवन राम क्या हमारा श्रम मंत्री है, ठीक है। श्रम मंत्री कौन है, जगजीवन राम। एंड एक हमारा इम्पोर्टेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या है, खाद्य कृषि मंत्री। तो ये हमारे टॉपिक का, ये 8 मंत्री थे। इनमें थे में 4-5 मंत्री है जो ये एग्जाम में पूछे जाते हैं डायरेक्ट। तो मैंने उन मंत्रियों, मिनिस्टर थे, उनके जो डिपार्टमेंट है उनको कवरअप कराने का प्रयास किया। तो इतने उम्मीद करता हूँ कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, जिससे आपके एग्जाम में 1-2 नंबर इंक्रीज हो जाए। और इंक्रीज होने के बाद क्या पता आप एग्जाम क्रैक कर लो। यानी इम्पोर्टेंट बात है कि आपने वो टॉपिक पढ़ा है, बट वो आपने टॉपिक नहीं पढ़ा। जैसे मैंने ये टॉपिक पढ़ लिया, मैं पिछला टॉपिक भूल गया, तो टॉपिक पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। जैसे पिछले में आपको क्या इम्पोर्टेंट करवाया था यार, मैं करवाया था PM प्रधानमंत्री, ठीक है, जैसे मामलों वाला, ठीक है, मंत्री था, ठीक है। और एक करवाया था मैंने, ठीक है, राजगोपाल आर्थिकता मंत्री। एक बलदेव सिंह डिफेंस मिनिस्टर करवाया था। एंड और क्या था, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल करवाया था गृह मंत्री, ठीक, गृह सूचना वगैरह मंत्री। तो ये आप सभी की वीडियो होती है, इसमें मैं आप सभी को कुछ ना कुछ, मतलब ये थी चीज देने का प्रयास करता हूँ। मतलब कुछ ना कुछ ऐसी टेक्निक होती है जो पढ़ने की, जिससे आपका एग्जाम जल्दी क्रैक हो पाए। जितने मेरे दोस्त हैं, मेरे छोटे भाई बहन हैं, जितने भी जुड़े हुए हैं, मेरे बड़े दोस्त वगैरह सभी है जो भी मिला के, तो जो भी एस्पिरेंट, एक शब्द है एस्पिरेंट, स्टूडेंट, ये बोलना बेटर रहता है, क्योंकि हम अभी पढ़ रहे हैं तो हम सभी स्टूडेंट हैं। मैं भी स्टूडेंट हूँ, आप भी स्टूडेंट है, कोई तीसरा है वो भी स्टूडेंट है। यानी कि अभी जो जितने भी पढ़ रहे हैं, जितने भी पर्सन पढ़ रहे हैं, वो तो भी स्टूडेंट है। बिकॉज स्टूडेंट लाइफ सबसे बेटर लाइफ होती है। स्टूडेंट लाइफ में हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं और नई नई स्किल्स को इम्प्रूवमेंट करने का प्रयास करते हैं। बिकॉज अभी मेरे पास बोर्ड वगैरह होता, मतलब कि वो फैसिलिटी होती, तो मैं आपको औरत से गाइड कर पाता प्रैक्टिकली लिख के। बट अभी वही है ना, अभी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, एंड थोड़ा प्रॉब्लम चल रही है। मतलब कि ये तो चल रहा है, तभी की फैमिली में तो चलते हैं, है ना। तो ये तो चल रही है, प्रॉब्लम चल रही है, तभी तो मैं
आप सभी को जितना भी हो सकता है मैं देने का प्रयास करता हूँ पढ़ाई से रिलेटेड। बट अगर मेरे पास बोर्ड वगैरह हो तभी सुविधा हो जाएगी, तो मैं और बेटर तरीके से आपको अंडरस्टैंड प्रैक्टिकली लिख के आप सभी को अंडरस्टैंड कर पाऊंगा। बिकॉज मेरे गले में भी थोड़ी प्रॉब्लम थी, अभी पता नहीं क्या हुआ, 2-3 दिन से तो बोल भी नहीं पा रहा हूँ मैं। बट फिर भी कोशिश करता हूँ कि आप सभी के लिए एक वीडियो एक कंटेंट रेडी कर पाऊँ, जिससे आप तभी मतलब कि आप सभी की तक तक की जो कड़ी है वो खुलनी स्टार्ट हो जाए। तो मैं यही प्रे करता हूँ कि आप सभी है ना जल्दी से जॉब लें, अपनी फैमिली को सपोर्ट करें। बस यही सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है, कोई मोटिवेशन तो नहीं है। तो आप तभी जॉब लो, अपनी फैमिली को सपोर्ट करो। इट इज़ अ बेटर मोटिवेशन इन द लाइफ। यानी कि ये सबसे महत्वपूर्ण मोटिवेशन था हमारी लाइफ का, अपने माता पिता का सपोर्ट करना, अपने माता पिता का करना सपोर्ट करना। ठीक है, तो आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। मैं आप सभी को ऐसे ही न्यू वीडियो देने का प्रयास करूंगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।